जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है ना, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एंड संगत जी, अगर आप कोई गुरु जी का स्वरूप ऑर्डर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर टैप करें। टैप करने पर आपको लिंक्स नजर आएंगे, उनके थ्रू जाकर के संगत जी आप गुरु जी के स्वरूप को भी ऑर्डर कर सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी, आपके श्री चरणों में ये मेरा शुक्राना सत्संग समर्पित है। मुझे माफ़ कीजिएगा और मुझे सत्संग बुलवाइएगा जो ये आपके आज्ञा के अनुसार हो। संगत जी, गुरु जी ने मेरे बेटे को बहुत ही मुश्किल फेस से निकाल के एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन की दात बख्शी है। संगत जी, वो मेरा नहीं, गुरु जी का बेटा है। गुरु जी कहते हैं कि मेरे बच्चे हैं तेनू की। गुरु जी, इसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना। आपके मतलब हृदय से, मेरे हृदय से निकला हुआ शुक्राना। बेटा बहुत खुश था, उसके मनपसंद स्ट्रीम में उसको एडमिशन मिला था, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था। एज पेरेंट्स हम भी बहुत खुश थे और यूनिवर्सिटी जाना शुरू किया। संगत जी, कई मतलब हफ्ता जाते हुए होंगे संगत जी, कि संगत जी मतलब इतना तेज, संगत जी तेज ज्वर, आग ज्वर, इतना तेज ज्वर था। 103 104 ज्वर था। डॉक्टर को हमने दिखाया तो संगत जी उन्होंने कहा कि हो सकता है ये डेंगू हो, पर अभी हम टेस्ट नहीं कर सकते। टेस्ट जो है वो कुछ दिन बाद करेंगे, क्योंकि तभी रिपोर्ट जो है वो आएगी। और अनफॉर्चुनेटली संकट जी, जैसे गुरुजी की महिमा, जाने कौन सा बड़ा संकट होगा उसकी हेल्थ पे, उसको गुरुजी ने इस प्रकार काटा है। बेटा मेरा डेंगू, और उसको डॉक्टर्स ने संकट जी डिक्लेयर किया क्योंकि रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। और संकट जी, वो रक्षाबंधन का दिन था जो मेरे बेटे को डेंगू पॉजिटिव आया। और संकट जी, मीनवाइल तब भी उसकी जो रिपोर्ट्स थी, ब्लड रिपोर्ट्स जो हमें प्राप्त हुई, जिसमें कि प्लेटलेट्स की वैल्यू संकट जी 18,000, जो कि करीब मतलब 1.5 से 2-4 लाख के बीच में होती हैं, 18,000 वैल्यूज हो गई थी। तो हमने डॉक्टर्स कॉल किया, डॉक्टर ने कहा इमिडिएटली एडमिट कर दीजिए। और हम पास के हॉस्पिटल में संगत जी बच्चे को ले गए, और उन्होंने वहाँ पर भी उसकी रिपोर्ट्स जो दोबारा कर तो सेम वैल्यू आई और बेटे को आईसीयू में एडमिट कर दिया। मेरे तो पहले तो रे ज़मीन खिसक गई संगत जी। मैंने गुरु पा को याद किया, गुरुजी को याद किया, माता रानी को याद किया, और अपना बच्चा संकट जी उन्हीं को सौंप दिया। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था संकट जी, दिल डूबा जा रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। परंतु संकट जी, मेरे पास गुरुजी का जल प्रसाद था, बच्चे का मोबाइल वगैरह सब मुझे दे दिया गया, न जाने कौन-कौन से पेपर्स पे उन लोगों ने साइन करवाए। एक छोटे जल प्रसाद की बॉटल मेरे पास थी जो कि बेटे को मैंने हॉस्पिटल में पिलाई थी। जब उसे आईसीयू के अंदर ले जाया गया तो मतलब आईसीयू के सेवादार से रिक्वेस्ट करके कि भई इसको ये जो जल है, ये मेरे शिव भगवान जी का जल है। ये मेरे गुरु का जल है, आप इसे थोड़ी-थोड़ी देर में ये दे दीजिए और इसको ख़त्म मत होने दीजिए, और वहीं के पानी में मिक्स करके इसको बढ़ा के फिर देते रहिएगा। मतलब आईसीयू के सेवादार ने संकेत जी मेरी बहुत मदद की। गुरुजी ने मदद करवाई है संकेत जी,
और उन्होंने उसी प्रकार किया और उन्होंने मुझे बताया कि मैंने इसको रात में कई बार दिया था। एक्चुअली संगत जी रात में बेटा एडमिट हुआ था, तो संगत जी हॉस्पिटल के कॉरिडोर में वेट करते हुए संगत जी एक आंटी जी ने बताया, एक आंटी जी ने बताया कि उनके फादर वहाँ एडमिट हैं और उनके भी घर में जैसे सिस्टर के हस्बैंड को डेंगू डायग्नोज हुआ है और वो संगत जी जो है वो नोएडा के एक बड़े हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनकी प्लेटलेट वैल्यूज बहुत कम हो गई हैं एंड उनको प्लेटलेट्स दिए जा रहे हैं। पर उन्होंने पपीते का पत्तों का रस उनको दिया है, तो आंटी ने मुझे ये बताया कि आप भी जो है और प्रेयर भी कीजिए और मतलब पपीते के पत्तों का जो है वो रस अरेंज करके आईसीयू में पिलाइए। ये संगत जी सब कुछ गुरुजी करवा रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप कहाँ से हैं? कहते हम लोग बहुत दूर से आई हूँ, गुड़गाँव से आई हूँ। मैंने कहा अच्छा, मतलब गुड़गाँव में तो गुरुजी के सत्संग भी होते हैं, मैंने सुना है। तो संगत जी मतलब मैं गुरुजी को के गुरुजी के सत्संग सुना करती हूँ, वो तो बहुत प्रकार की बीमारियाँ जो हैं वो ठीक कर देते हैं। तो आंटी के मुँह से निकला कि देखिए अभी गुरुजी आपके आ तो नहीं सकते, वो तो किसी के मुख द्वारा आपको बता सकते हैं। तो आप पपीते के पत्तों का जो है वो रस अरेंज कीजिए, कड़वा होता है, बट चीनी मिला के दीजिए बच्चे को। 2 बूंद 2-4 बूंदें आधे चम्मच भी अगर वो चाटेगा तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो बच्चे को आईसीयू में ले लिया गया था और हमें ये कहा गया कि आप बाहर जाइए। 2-3 घंटे वेट करने के बाद संकट जी जब हम आए तो मैंने पपीते के पत्तों का पेड़ ढूँढना शुरू किया अर्ली मॉर्निंग। तो करीब 6 बजे संगत जी हमने पत्ते लेके उसको धो के मिक्सी में पीस कर ग्राइंड करके मतलब उसका रस निकाल के रेडी किया था और तभी आईसीयू के डॉक्टर्स का कॉल आ गया। उन्होंने कहा कि कभी कुछ बात होगी, आपकी ज़रूरत होगी तो हम आपको बुलाएँगे। तो उनका कॉल आया और उन्होंने कहा कि देखिए अभी हम प्लेटलेट जो हैं चढ़ाने की सोच रहे थे, लेकिन अभी इसकी वैल्यूज़ जो है उसके रिपोर्ट्स में 2000 का इज़ाफ़ा हुआ है, तो अभी जो प्लेटलेट्स हैं उनको नहीं चढ़ाएँगे। तो जय गुरु जी, मैंने संगत जी मेरे हस्बैंड ने जब मुझे बताया, तो मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कहा और मन ही मन में संगत जी गुरु पाक को धन्यवाद किया, मेरे भोलेनाथ को धन्यवाद किया और उसके बाद इमीडिएटली जो हैं संगत जी सुबह जो मिलने की टाइमिंग्स होती हैं और हम गए और वो पपीते के पत्तों का छोटे से डिब्बिया में मैं ले गई थी संकट जी, उसको अंदर ले गई थी छुपा करके और अंदर संकट जी जैसे लगे हुए थे तो मैंने बेटे को जो है आधा चम्मच 1 चम्मच मैं पिला पाई और संगत जी मतलब उससे कहा कि भई जल प्रसाद जो तुमने पिया था, तो बेटे ने कहा कि हाँ, वो भैया ने मुझे पिलाया था। तो संगत जी इस प्रकार शाम तक मेरे बेटे की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें इज़ाफ़ा हुआ और संगत जी मतलब आईसीयू से बेटे को डिस्चार्ज मिल गया। ये संगत जी गुरुजी ही थे जो सेवादार के रूप में मेरी मदद कर रहे थे और जिन्होंने उन आंटी के मुख से मुझे पपीते के पत्तों का रस पिलाने के लिए बोला। संगत जी गुरुजी तो जो भी बड़े से बड़े डॉक्टर हैं हमारे गुरुजी, उनके लिए उनके बच्चों के ऊपर आई थी तो संगत जी वो कैसे रक्षा ना करते बताइए। तो बड़े-बड़े संकट टाल देते हैं संगत जी, बड़े-बड़े संकट टाल देते हैं और तीसरे दिन उस बच्चे को आईसीयू से छुट्टी मिल गई और बच्चा जो है संगत जी एक मतलब फ्लोर पे आ गया, वार्ड वाले फ्लोर पे आ गया और इत्तेफ़ाक देखिए संगत जी, इत्तेफ़ाक में संगत जी गुरुजी की महिमा देखिए
के आईसीयू के सेवादार हमसे ये बोल रहे थे, वहाँ के मतलब कह रहे थे कि एक्चुअली इसको मतलब फलाने फलाने रूम में शिफ्ट करना था, लेकिन क्योंकि वो रूम खाली नहीं हुआ तो हमने एक नेक्स्ट रूम प्रिपेयर करवा दिया है, और इसका नंबर जो है वो संगत जी, उसका जो नंबर है वो कुछ इस प्रकार था, 161681 समथिंग इस तरीके से था। तो जिसका जोड़ यानी कि संगत जी टोटल 7 आ रहा था। तो मैंने जब हम संगत जी उस समय तो मुझे ध्यान नहीं लगा, लेकिन जब बेटा मेरा रूम में शिफ्ट हुआ, अब रूम में मैं भी स्टे कर रही थी, पेरेंट्स स्टे कर सकते थे के करके। तो जब बेटा रूम में शिफ्ट हुआ तो मैंने रूम का नंबर जोड़ा तो संगत जी 7 उसका जोड़ 7। मैंने कहा जय गुरुजी। गुरुजी ने संगत जी 7 नंबर के मतलब 7 नंबर के रूप में वहाँ पे शिफ्ट करा के उनको उसको ब्लेसिंग्स दी। क्योंकि बेटा आईएससी से निकल के हमारे पास आ गया था, तो मैं गुरुजी का बहुत-बहुत धन्यवाद किया, और अभी वो स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में था और धीरे-धीरे उसकी वैल्यूज़ बढ़ गईं। गुरुपा ने उसको प्लेटलेट्स चढ़ने ही नहीं दिए, और दिन ब दिन उसकी वैल्यू में इज़ाफ़ा होता रहा, और करीब 5 या 6 दिन के बाद हॉस्पिटल से उसको डिस्चार्ज मिल गया। और जब बेटा रूम में था मैं खिड़की से उसको देखती थी, संगत जी उसके बेड के पास धीमी, बहुत ही धीमी आवाज़ में मंत्र जाप चलाया करते थे। वो चाहे सोता रहे, जागता रहे, मंत्र जाप चलता रहता था। तो मुझे संगत जी अपने गुरुपा की प्रेज़ेंस का आभास होता था, क्योंकि मैंने सत्संग में सुना था कि मंत्र जाप ना बहुत शक्तिशाली है, और वाक़ई संगत जी बहुत शक्तिशाली है। गुरुजी का जल प्रसाद बहुत शक्तिशाली है, बहुत मिरेकल्स करते हैं। जिसके सर पर गुरु का हाथ हो तो वहाँ पर ये दुष्ट शक्तियाँ, ये हारी बीमारी सब फेल हो जाती हैं। गुरुजी बड़े से बड़े डॉक्टर हैं संगत जी, जो हम सत्संग सुनते हैं वो बिल्कुल सत्य हैं, और गुरुजी ने हमें सत्संग इसीलिए सुनाते हैं कि हमारे ऊपर आने वाले इस तरह के कष्टों का निवारण इसी में कर देते हैं। बेटे के बीमार होने से पहले कुछ एक दिन पहले जब मैं काम करते हुए कुछ एक सत्संग सुना करती थी, तो मुझे पुरानी संगत एक पुराने संगत अंकल का सत्संग 2 बार मुझे अलग-अलग तरीके से सुनाई दिया। जिसमें कि वो बताते थे संगत जी कि उनकी पत्नी को दिवाली के आस-पास डेंगू हो गया था। वो अंकल फरीदाबाद में रहते थे, उनकी पत्नी को डेंगू हो गया था, और डेंगू से उनके जो है संगत जी वैल्यूज़ इतनी कम हो गई थी, और शरीर के सारे से मतलब खराब मतलब ऐसे हो गए थे, तो संगत जी फरीदाबाद के हॉस्पिटल में पहले वो क्लिनिक में एडमिट रहीं। उसके बाद उन्होंने हाथ खड़े करके उनको बड़े हॉस्पिटल जाने को कहा, तो वो मैक्स में के नोएडा वाले हॉस्पिटल में उनको मतलब उनकी पत्नी को एडमिट कराया, और दिवाली की रात डॉक्टर ने कहा कि इनका रिकवरी होने का आसार बिल्कुल कम है, आप इनको प्लीज़ एम्स में ले जाइए, वरना अ, रात भर मुझे भी जगना पड़ेगा, मेरी भी रात खराब हो जाएगी, और अब कुछ है नहीं। तो जो है संगत जी गुरुजी की संगत थे, और उनका भाई गुरुजी की पक्की संगत था। तो वो जो है अपेस्टेड गुरुजी के पास गए। उस समय अपेस्टेड वाला मतलब हुआ करता था उस समय, तो संगत जी वो कैसे भी गुरुजी से मिलना चाहते थे, बस वो गुरुजी से तो नहीं मिल पाए, पर उन्हें लंगर प्रसाद बाहर ही संगत जी चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद बाहर ही दिया गया। नेक्स्ट डे जब उनका जो उसी लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद से शायद उनकी पत्नी का कल्याण होना था,
तो वो थोड़ा-सा स्टेबल हुईं और अगले दिन वो गए गुरुजी के सामने, फिफक-फिफक कर रोने लग गए। तो गुरुजी ने उनसे कहा कि "भई क्या हुआ? क्यों रो रहा है?" तो उन्होंने बताया कि पत्नी को डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया है अपने मतलब कि इसको डेंगू है। इसने हमने कहा कुछ नहीं हुंदा, ठीक हो जाएगी जा। तो जब वो संगत जी मुड़े और जब वो संगत जी आशीर्वाद लेके जब वो जाने लगे तो उनके कानों में पड़ा गुरुजी की संगत गुरुजी कह रहे थे संगत कह रहे थे डेंगू क्यों होता है? तो जब शंकर जी वो हॉस्पिटल गए अपनी पत्नी के पास, धीरे-धीरे उनकी पत्नी 2-4 दिनों में रिकवर हो गईं और बिल्कुल अच्छी तरह से रिकवर हो गईं। और ये सत्संग शंकर जी मुझे 2 अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पे सुनने को मिले। और शंकर जी उस समय मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि डेडू के वो 2 सत्संग मुझे सुनने को मिल रहे हैं। ऐसा ही कुछ कष्ट मेरे उस बेटे के ऊपर आने वाला है, पर यकीन मानिएगा संगत जी मतलब ये जो नियति में जो कष्ट मेरे बेटे के ऊपर लिखा ही होगा, परंतु गुरुपा ने संगत जी बिल्कुल भी उसके जो रिपोर्ट्स की वैल्यू से डाउन हुए थे, लेकिन उसको कोई भी संगत जी ब्लड चढ़ाए बिना गुरुपा ने संगत जी जल प्रसाद और अपने मंत्र जाप और मेरी आस्था की लाज रखते हुए डिस्चार्ज कर दिया और छुट्टी दिलवा दी और मेरा बेटा अब ठीक हो गया है। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, कृपा आपकी रहमतों का, आपकी मेहर का मैं कैसे शुक्राना अदा करूं, कैसे मैं ग्रेटिट्यूड करूं गुरुपा, व्यक्त करूं गुरुपा। और जब मैं संगत जी रूम की खिड़की से बाहर देखती थी तो मुझे दूर बटरफ्लाइज येलो बटरफ्लाइज डांस करते हुए दिखाई देते थे, तो मैं अपना बेटे को बोलती थी कि देख मुझे बटरफ्लाइज दिखाई दे रही हैं। बेटा गुरुजी हमारे साथ ही हैं। और इस तरीके से संकट जी 6 दिनों में या 7 दिनों में आप ऐसे बोल सकते हैं कि मेरे बेटे की जो है वो छुट्टी हो गई। और मतलब ऑब्जर्वेशंस में संगत जी धीरे-धीरे गुरुजी ने मतलब वैल्यूज़ बढ़ाई हैं। अब बेटा सेव ब्लड वैल्यूज़ में मतलब डिस्चार्ज कर दिया। घर में उसके डाइट वगैरह का ध्यान रखा, गुरुपा ने रखाया संगत जी। एंड बेटा जो है इस प्रकार से संगत जी मेरा बेटा 2-3 हफ्तों में स्ट्रेंथ मिल गई। ठीक होके गुरुपा ने उसे फिर से कॉलेज पहुंचाया और सब कुछ ठीक-ठाक रहा। मेरे गुरुपा की मेहर इस तरीके से संगत जी मेरे बेटे के ऊपर उन्होंने शावर किए। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जिस प्रकार आपने मेरे बेटे को अपने बेटे को अपनी डाइट की दात बख्शी है, उसी वैसी कृपा सब बेटियों की, सब संगतों के बच्चों की रक्षा कीजिएगा गुरुपा। और गुरुपा आप कहते हैं ना कि "तत्ती वाव न लगे पार ब्रह्म शरण आए"। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जिसके ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आपकी बेटी दिल्ली से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, ये वाला आंटी जी का उससे एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरुपा आपके यीशु चरणों में ये मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है वो समर्पित कर रही हूँ। जो बुलवाना हो आप ही बुलवाइएगा गुरुपा। जो भी मैं बोलूँ बस आप ही की आज्ञा से ही मैं बोलूँ। जय गुरु जी। गुरु जी कुछ दिनों से
ये बात मैं बोलना चाह रही थी, कहना चाह रही थी कि गुरुपा आप तो जान ही जान हैं, मुझे छोटी-छोटी बातों पर मेरे मन में गुस्सा क्यों भर जाता है फिर? क्यों मुझे पुरानी बातें बहुत याद आ रही हैं और उस बातों के प्रति मेरे मन में गुस्सा भरा ही जा रहा है। और जो कि मैं अपने अंकल जी के प्रति वो गुस्सा मेरा ज़्यादा होता है संकट जी, कुछ तो इतना ज़्यादा गुस्सा होता है संकट जी, कुछ तो शब्दों में व्यक्त हो जाता है और कुछ मैं अंदर ही अंदर बहुत ही मुश्किलों से रोकती हूँ। तो उससे मेरी सेहत पर, मेरे स्वभाव पर ये इफ़ेक्ट पड़ रहा है गुरुपा। और वो मेरे और मेरे अंकल जी के रिलेशनशिप के लिए भी ठीक नहीं है। मेरे और मेरे अंकल का रिश्ता गुरुपा आपने ब्लेस किया है। शिवरात्रि के दिन हम दोनों को अपने दरबार में बुला करके आपने ब्लेस किया है। और गुरुपा इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं आपके द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार इस रिश्ते को जस्टिफाई नहीं कर पा रही हूँ अभी भी। और मतलब वो नहीं बना पा रही हूँ अपने आप को गुरुपा के मुझे पुरानी चीज़ें याद आती हैं। क्यों मुझे और अंकल जी का स्वभाव भी कभी-कभी वो पुराने वाला वापस लौट करके आ जाता है। और गुरुपा मैं उनका वो पुराना गंदे वाला स्वभाव नहीं देखना चाहती हूँ। ऐसा लगता है ना जैसे ऑटोमैटिकली उसमें वो चीज़ें ना उनमें सेट हो गई हैं, जो कि उनके ना चाहते हुए भी निकल जाती हैं। और जैसे अननेसेसरी मुझ पर चिड़चिड़ाना और कई बार एकदम चिल्ला के गुस्सा हो जाना, है ना? ये सब चीज़ें संकट जी उनके स्वभाव में रच बस गई हैं गुरुपा। उनका सौम्य स्वभाव उनको वापस कर दीजिए और मेरा सौम्य स्वभाव भी मुझे वापस कर दीजिए गुरुपा, ताकि हम दोनों सौम्य स्वभाव के साथ अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाएँ। ना तो मेरे मन में उनके प्रति गुस्सा हो और ना ही उनके मन में मेरे प्रति कोई गुस्सा हो। और गुरुपा मैं ये नहीं जानती कि ये क्यों मेरे मन में ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज़ मुझे इंटरनली बोल रही है कि तू झगड़ा कर, तू ये बोल, तू ये अपशब्द बोल। गुरुपा मैं बहुत कंट्रोल कर रही हूँ जिससे कि मेरी इंटरनली मुझे बहुत डिससैटिस्फैक्शन हो रही है। और संकट जी और क्रोध मेरे मन के अंदर ही रह जा रहा है। गुरुपा ये सब चीज़ें मैं अपने रिश्ते में से ख़त्म करना चाहती हूँ। क्योंकि संकट जी अंकल जी का मैं इतना रूड और इतना अग्रेसिव स्वभाव देख चुकी हूँ ना गुरुपा, आप तो जान ही जान हैं। आपको तो सब पता है कि मैं अब वो चीज़ें मेरे दिमाग में, मेरे रूह में इतनी रच बस चुकी हैं कि मैं उन्हें कोशिश करती हूँ कि भूल जाऊँ, ना याद करूँ गुरुपा। कोशिश बहुत करती हूँ, लेकिन मैं मतलब नहीं जानती कि मुझे ये किस वजह से ये वापस सब चीज़ें याद आ रही हैं और किस वजह से मुझे ये मतलब इतनी कोई शक्ति जो है गुस्सा करने के लिए प्रेरित कर रही है। गुरुपा मैं सत्संग में सुनती हूँ कि वो लोग रोके नहीं रुक रहे हैं, वो लोग मारण क्रियाएँ करवा रहे हैं, मैं उन्होंने देख लवांगा। अब आप कहते हैं कि तेरे गुरुपा उनको जवाब देगा गुरुपा। मैं सत्संग में ये भी सुनती हूँ कि अ, वो तेरे नाम की गुड़िया बना रहे हैं तांत्रिक के पास जैसे जाके तांत्रिक की हेल्प से उसमें सुइयाँ चुभोएँगे और चुभो रहे हैं और शमशान में इसको वार के क्रियाएँ कर रहे हैं। और ये तेरे इनरवियर्स जो हैं को यूज़ करके उस पे क्रियाएँ करके शमशान में गाड़ के आ रहे हैं। गाड़ा है उन्होंने जिस प्रकार तेरे मतलब जिस तरीके से तेरे इनरवियर जैसे जाएँगे उसी तरीके से तेरे अंग भी सड़ते जाएँगे, जिस तरीके से वो सड़ते जाएँगे। गुरुपा ये सब क्या है? ये सब चीज़ें बहुत भयानक हैं गुरुपा।
अगर उन लोगों ने ऐसा किया है तो गुरुपा उन्हीं पे ये सब चीज़ें बैकफायर कीजिएगा। उनको सबक मिलना बहुत ज़रूरी है। उन्हें आप ज़रूर सबक दीजिएगा और हमें इफ़ेक्ट ना होने दीजिएगा गुरुपा। गुरुपा अगर हमारे माड़े कर्मों का ये फल है, तो क्या ये सब करना उनके माड़े कर्म नहीं है गुरुपा? उनके माड़े कर्मों को कौन रोक लगाएगा गुरुपा? उनके माड़े कर्मों को अब कौन रोकेगा? जानबूझकर बार-बार ये सब कुछ करना, किसी की गृहस्थी को तोड़ने के लिए, किसी को बीमार करने के लिए, किसी के जीवन को खत्म करने के लिए, क्या ये परमात्मा की नज़रों में सही है? नहीं ना गुरुपा। आप ही उन लोगों को अब रोक सकते हैं, आप ही उन लोगों को सबक दे सकते हैं। ये सब तो अब बस आप ही के बस की बात है गुरुपा। ये हमारे बस की नहीं है, हम तो भोलेनाथ की संगतें हैं। हम कैसे लोगों का मुकाबला कर सकते हैं गुरुजी? कैसे कर सकते हैं? रक्षा कीजिएगा, त्राहिमाम त्राहिमाम गुरुपा। जय गुरुजी। अब सिर्फ आप ही का सहारा है गुरुपा। आप जीवन के रक्षक हैं और वो लोग भक्षक बन के खड़े हो जाते हैं। गुरुपा, आपने गृहस्थी को ब्लेस किया है तो अब आप ही इसको संभाले रखिएगा। बच्चों की खुशियाँ, मेरी खुशियाँ, मेरे परिवार की खुशियाँ, बस यही सब कुछ आपसे चाहिए। जिन खुशियों के लिए सालों साल तरसती रही हूँ, वो आपने ब्लेस किए हैं गुरुपा। अब इन लोगों को छीनने ना दीजिएगा गुरुजी, मत छीनने दीजिएगा अब इन लोगों को गुरुपा। सब संगत को, सारी बेटियों की गृहस्थियों में खुशियों की दात बख्शिएगा मेरे पिता। सरबत का भला कीजिएगा, सरबत के परिवारों का भला कीजिएगा। अब दुष्टों को हम सब बेटियों के परिवारों से दूर-दूर, सदा के लिए दूर-दूर कर दीजिएगा गुरुजी, सदा के लिए। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंत कोटि शुक्राना। सरबत का भला कीजिए, सरबत का भला कीजिए। आपकी बेटी दिल्ली से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ और जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है संगत जी, मैं वैसा ही सुनाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन। आज 15 तारीख दिन मंगलवार है संगत जी और मंगलवार को शुक्राना करने से संगत जी मंगल होता है। और गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मुझे बोला है कि बेटा, मैंने आज तेरे परिवार की बहुत बड़े सड़क हादसे से रक्षा करी है, जहाँ यहाँ पे मैंने सबकी जान बचाई है। तूने अभी तक शुक्राना नहीं किया है। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। एक बहुत बड़े हादसे से बचाने के लिए, उससे रोकने के लिए आपका लख लख शुक्राना मेरे पिताजी, आपका लख लख शुक्राना। मुझे आँखों की नई रोशनी देने के लिए और आपने बोला है कि बेटा, तेरे आँखों की जो रोशनी के लिए सत्संग सुन, और जो ये ब्लैक मैजिक करके आँखों की रोशनी जो है वो खराब कर रहे हैं, उन्हीं के पास वापस चला जाएगा ब्लैक मैजिक। और तेरी आँखों की जो रोशनी है वो मैं ब्लेस कर रहा हूँ। पिताजी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना इन आँखों को ब्लेस करने के लिए, ताकि ऑपरेशन ना हो। गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, मुझे बहुत बीमारियों से बचाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। लाइलाज, ब्रेस्ट में कैंसर जैसी बीमारियों को सत्संग सुनवा सुनवा के
कटवाने के लिए गुरुपा, उनसे बचाने के लिए पिताजी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपने बोला है बेटा तू बहुत सालों से गाँठों के, जोड़ों के दर्द से बहुत परेशान है। ये सत्संग सुन ले और तेरा जो कष्ट है वो कट जाएगा। तू अपने पति अंकल जी का जगह-जगह इलाज कराएगी, टेस्ट कराएगी, तो कोई बीमारी पता नहीं चलेगी। सत्संग सुन और कष्ट कटवा ले। पिताजी आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे पति अंकल जी के लिए। उनकी तरफ से आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। पिताजी बच्चों को बचाने के लिए लख-लख शुक्राना। गुरुपा आप डेली बोल रहे हैं कि तेरे बच्चों के ऊपर काला जादू जो है वो हो रहा है और तू अभी समझ नहीं रही है। पिताजी मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। मैंने अपने आप को, बच्चों को, अपने पति अंकल को आपके ऊपर सौंप दिया है। जो करेंगे पिताजी आप ही करने कराने वाले हैं। आप जानी जान हैं मेरे गुरुपा। मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ पिताजी, कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। अब आप भी इन बच्चे की रक्षा करेंगे मेरे पिताजी, और हमारे जो भी माड़े कर्म हैं गुरुपा, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ। पिताजी जाने अनजाने अगर मैंने किसी भी आत्मा को, आपने बोला है कि बेटा अपने बुरे कर्मों की माफ़ी माँग ले वरना तेरे बच्चों को ही भुगतना पड़ेगा। तो मैं हर रोज़, संगत जी, हर रोज़ वो जो आत्माएँ थीं तो जो आने वाली थीं और मैंने उनको आने से रोक दिया है संगत जी। तो एक बार जब हम उज्जैन गए थे, सन 2015 की बात है, और उस समय संगत जी मुझे ये लग रहा था कि वहाँ पे मेरी तबीयत ना ख़राब हो जाए। तो संगत जी मैंने ईश्वर से प्रे करी। हम लोग इतने स्वार्थी होते हैं ना संगत जी कि मैं यहाँ तक आई हूँ बाबा के दरबार तक, और मतलब पीरियड्स ना आ जाएं तो मैंने बाबा जी से प्रे करी कि बाबा आपने मुझे यहाँ तक बुलाया है और मैं आपकी जो है वो दर्शन करना चाहती हूँ, तो अभी ऐसा कुछ भी ना हो। बाबा तो शंकर जी बाबा ही हैं, वो अपने भक्तों की सारी बातें सुन लेते हैं। उन्होंने सारी बात सुन ली और मुझे पीरियड्स नहीं आए उस पर। और जब हम फिर वहाँ से आए तो मुझे इतनी अकल नहीं थी। बाबा इसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि वो आपका प्रसाद था। उस समय मेरा बेटा छोटे वाला 2 साल का भी नहीं था, 1.5 साल का था। काफ़ी बीमार होकर के उठा था वो। 10 दिन उसको निमोनिया इन्फेक्शन हो गया था उसको, और इंजेक्शंस लग रहे थे। तो इतनी समझ नहीं थी मुझ में संगत जी। पिताजी इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैंने फिर वहाँ से आकर के दवाई खा ली थी। तो पिताजी मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिए। उस जीव से भी मैं माफ़ी माँगती हूँ जिसको मैंने आने से रोक दिया है इस संसार में गुरुपा। और वो जो है आज कम से कम संगत जी 7-8 साल का बच्चा होता। पिताजी वो आपका आशीर्वाद था गुरुपा, वो आपका आशीर्वाद था, लेकिन मैं ही समझ नहीं पाई। पिताजी वो चीज़ें ना आज समझ में आती हैं। और मेरे साथ मेरे मतलब माइंड में टीबी की दवाइयाँ चल रही थीं, और डॉक्टर के कहने से उस दवाई का साइड इफ़ेक्ट था, या तो बच्चा वो अपंग होता, है ना? माइंड उसका कम होता। तो डॉक्टर ने यही बोला संगत जी कि अभी 1 हफ़्ता ही हुआ है, आप दवाई ले लें और जो भी बच्चा होगा, नहीं तो वो मेंटल लेवल जो है उसका सही नहीं होगा, क्योंकि आपकी जो टीबी की हैं वो दवाइयाँ चल रही हैं दिमाग की। इसीलिए संगत जी मैंने दवाई ले ली थी। पिताजी इसके लिए मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा। मुझे
नहीं पता था, मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा मेरे पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैंने एक जीव को आने से पहले ही रोक दिया। संगत जी, मुझे ध्यान नहीं है, शायद मुझे 2 बार का तो ध्यान है और मैंने कभी दवाई खाई हो तो, है ना पिताजी? इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। संगत जी, माफ़ कर दीजिएगा। मैंने जो आत्माएँ आने वाली थीं और उनको आने से पहले ही मैंने रोक दिया गुरुपा, ये मैंने पाप करा है मेरे पिताजी। ये पिताजी, वो चीज़ माफ़ी लायक नहीं है, वो आपका आशीर्वाद था पिताजी। मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिए, मैं आपका तहे दिल से गुरुपा नाक रगड़ के आपसे माफ़ी माँगती हूँ और उन जीव आत्माओं से माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा, जिनको मैंने इस संसार में आने से पहले ही रोक दिया है, जो एक प्रकृति के काम में मैंने बाधा डाली है पिताजी, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। एक जीव आत्मा क्षमा कीजिए मुझे, प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुपा। पिताजी, इन आत्माओं को मुक्ति दीजिए गुरुपा, मुक्ति दीजिए, इन आत्माओं को मुक्ति दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पिताजी, मेरे द्वारा वाणी से, मन से, वचन से और किसी भी प्रकार से गुरुपा, किसी आत्मा को, अगर कोई किसी पेड़ को, पौधे को, जीव को, जंतु को कोई ठेस पहुँची हो तो संगत जी, पिताजी, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। क्षमा कर दीजिएगा। आप कहते हैं कि बेटा तेरे बहुत माड़े कर्म हैं बेटा। पिछले जन्म के और इस पिछले जन्म के नहीं, इस जन्म के भी बहुत माड़े कर्म हैं, जिनको काटने में बहुत समय लग रहा है। पिताजी, मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा मेरे दाता। क्षमा करना गुरुपा। मेरे अंदर इतनी बुद्धि क्यों नहीं थी या है, जो मैं आपसे पता नहीं क्यों नहीं जुड़ पाई पहले। और संगत जी, मेरे अंदर इतनी बुद्धि विवेक नहीं था कि मेरे घर पर पहले शादी से पहले, मतलब वहाँ कोई, जैसे संगत जी अंडे खाते थे, मेरे दादाजी ने हम लोगों को बचपन में अंडे खिलाए हैं, क्योंकि निमोनिया हो जाता था तब भी संगत जी घर के अंदर मतलब नहीं आते थे। लेकिन शादी के बाद जो मेरे पति अंकल जी थे, वो सारी चीज़ें, नॉन-वेज, शराब, हर चीज़ खाते पीते थे। उनके साथ रह के मैंने सारा वो नॉन-वेज और ये सब, हनुमान चालीसा पढ़ती थी, हनुमान जी की पूजा करती थी और मैंने उनके साथ नॉन-वेज खा लिया संगत जी, कई साल तक। और एक बार मेरे को संगत जी, शादी के 2 ढाई साल मैंने नॉन-वेज भी खाया था, 1, 2, 3, 4 महीने ही हुए थे। भगवान जी ने संगत जी मुझे रोका, हनुमान जी ने मुझे दंड दिया और मैं जस्ट हो गया था। संगत जी, मैं कोमे में जाने वाली थी, जहाँ आईसीयू में आए और उस समय जब दर्द होता था तो वो माइंड में, तो मैं हनुमान जी से संगत जी यही प्रे कर रही थी कि बाबा, मैं अब नहीं खाऊँगी। मैंने अपराध किया है, मुझे पता है, आप मुझे सही कर दीजिए। संगत जी, वो जो है वो दर्द, एक इंजेक्शन लगता था, बहुत ही मोटा वाला एंटीबायोटिक था, दिमाग की नसों की इन्फेक्शन का 3 टाइम, उससे संगत जी लगता था, तो उससे सही हुआ। एंड 10 दिन मैं एडमिट रही थी। मैं इसलिए बता रही हूँ संगत जी, मैंने अपराध किए हैं और वो दर्द 10 दिन में मैं एडमिट रही और 6 महीने मैं बिस्तर पे रही संगत जी, उसके बाद वो सही हुआ। लेकिन जहाँ हम लोग भूल जाते हैं,
जहाँ हम लोगों को परेशानी होती है तो हम मतलब सही हो जाए हम यही माँगते हैं और फिर वही अपराध चालू हो जाता है। लेकिन संगत जी मेरे पति अंकल जी तो डेली वही खाते थे, वही सब करते थे। फिर मैं बीमार थी संगत जी, क्या खाऊँ, क्या बनाऊँ? मैंने वही ग्रेवी खानी चालू कर दी संगत जी, वही सब खाना चालू कर दिया। लेकिन धीरे-धीरे करके संगत जी उनके साथ नॉन-वेज भी खा लिया। लेकिन ये सब अपराध इकट्ठे हो रहे थे एंड मेरे अंदर अक्ल नहीं थी संगत जी। अभी हम लोग कोरोना के बाद संगत जी केदारनाथ गए और उसके बाद से सब लोगों ने 3-4 साल से छोड़ दिया है। जब मुझे झटका लगा संगत जी, तो 2021 में मुझे पता चला कि मेरे पति अंकल जी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वो बाहर जाते हैं। मुझे बहुत तगड़ा झटका लगा संकट जी, सच में मेरा पूरा जीवन हिल गया। वो शायद मेरे कर्मों की ही सज़ा थी या है अभी भी। वो सुधरे नहीं हैं संकट जी, वो सुधरे नहीं हैं। पूरा उन्होंने काम-धाम सब एक तरफ ब्लैक मैजिक सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हावी हैं, सब कर रहे हैं। पिताजी कहते हैं कि पिताजी कहते हैं संकट जी कि बेटा तेरे घर वाले जो हैं, तेरे अपने लोग ही तेरा ना घर बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरा घर बिगड़ने नहीं दूँगा। तो तू मेरी बेटी है पिताजी, आपका इसके लिए लख-लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं ये सारी चीज़ें इसीलिए बता रही हूँ ना क्योंकि जब हम गलत काम करते हैं तो हम लोग अपनी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनते हैं और एक किसी की गलत संगति में आके हर वो गलत काम करते हैं, भले ही शराब पीना हो या नॉनवेज खाना हो, है ना? हम हर वो गलत काम करते हैं या फिर कोई पान मसाला खाना हो, वो बच्चे भी ऐसे ही संगति जो है वो बिगड़ जाती है संगत जी सब लोगों की। लेकिन हम लोगों को अपने विचारों को, अपने संस्कारों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए संगत जी। किसी की गलत संगति में आ कर के मैं हमेशा अपने पति को खुश करने के लिए ताकि वो कोई ये ना लगे कि ये बैकवर्ड है ना? और वो हमेशा ही संगत जी मेरे साथ बहुत रूड बिहेव रखते थे। उसका कारण ब्लैक मैजिक और वशीकरण था संगत जी, जो शादी के साथ ही मेरी सासू माँ, जेठानी, आंटी जी उन्होंने कर रखा था। वो हमेशा संगत जी मेरे साथ 6 महीने तो अच्छा व्यवहार हुआ उनका। उसके बाद संगत जी बहुत ही रूडली बिहेव करते थे और बहुत रूडली बिहेव करते थे तो इसीलिए मुझे लगा कि शायद ये सब चीज़ें मैं उनके साथ संगत जी खाऊँगी, पीऊँगी तो शायद वो घर में ही रहें। लेकिन संगत जी सारी चीज़ें गलत हैं। हमें किसी दूसरे के लिए अपने विचारों को, अपने संस्कारों को नहीं छोड़ना चाहिए। जो गलत है वो गलत है, जो तुम्हारा है वो तुम्हारे संस्कारों के साथ तब भी रहेगा और जिसको जो करना है वो करेगा ही करेगा। तो संगत जी जो भी मेरे बुरे कर्म मैंने किए हैं उसकी मुझे सज़ा मिल रही है इस समय बहुत ही ज़्यादा। पिताजी इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये माफ़ी वर्ड बहुत छोटा है गुरुपा। पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा। मुझे माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना। जय गुरु जी। पिताजी का एक दरबार ही ऐसा दरबार है ना संगत जी, जो अ, अपनी संगत में संगत जी लाख बुराई होने के बाद भी उनके जो कर्म हैं वो कटवाते हैं।
और उसको रास्ता जो है वो दिखाते हैं संगत जी, सही रास्ता दिखाते हैं और एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। जो ना तो किसी किताब में बताया जाता है, ना ही कोई ज्योतिष बताते हैं और ना ही कोई पंडित बताते हैं और ना ही कोई तांत्रिक बताता है और ना ही कोई स्कूल और ना ही कोई घर वाले जो घर वाले होते हैं वो बताते हैं। पिताजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना एक जीवन का सच्चा ज्ञान प्रदान करने के लिए, एक आत्मा को गुरुपा, एक आत्मा की जो सच्ची आवाज़ को गुरुपा, एक आत्मा की सच्ची आवाज़ को मतलब कानों तक पहुँचाने के लिए शायद हम लोग जो हैं इस भौतिक दुनिया में इतने लीन हो जाते हैं संगत जी, हम लोग अपनी आत्मा की आवाज़, अपने दिल की जो परमात्मा की आवाज़ होती है, उसको कान तक आते-आते ही संगत जी गलत साबित कर देते हैं। केवल एक अपने उस सिचुएशन को देख के कि ये हमारे फ़ायदे की हैं और कुछ क्षणिक होता है, ये मतलब ये नहीं है। उस आवाज़ को दबा देते हैं हम लोग, उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा पिताजी, क्षमा कर दीजिएगा। हर बार आपने जो भी मैंने गलत किया है, आपने एक आवाज़ दी और मैंने उसको अनसुना किया। पिताजी इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। मेरा अपराध माफ़ी के काबिल नहीं है संगत जी। जो भी मैंने अपराध किए हैं, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा मेरे दाता, क्षमा कर दीजिएगा। पिताजी मेरे अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसी बुराइयों को दूर कर दीजिए गुरुपा, दूर कर दीजिए। संगत जी, मैं आपसे बस अब एक यही बात बोलूँगी कि हम लोगों को अपने संस्कार, अपने विचार, अपने मूल्य को किसी दूसरे के लिए नहीं बदलना चाहिए गुरु संगत जी, नहीं बदलना चाहिए। ताकि आपको ये रहे कि ये इंसान हमारे लिए जो है वो किसी को इतना ज़्यादा वैल्यू मत दो संगत जी, कि जो आपकी खुद की मोरल वैल्यूज़ ही ख़त्म हो जाए, राइट? तो अपने आप से भी उतना ही प्यार करना चाहिए। हर एक किसी को पिताजी आपका इसके लिए लख-लख शुक्राना है। मुझे ये जीवन का एक सच्चा पाठ पढ़ाने के लिए गुरुपा आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी ये सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है। मैं कल एक नया शुक्राना सत्संग लेकर के आऊँगी। अभी मैं मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, सरबत का भला कीजिए मेरे दाता। जो दीदी सत्संग शेयर कर रहे हैं उनका भी शुक्राना, जो संगत सत्संग सुन रहे हैं उनका भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर संगत जी गुरुपा ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी।
जय गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए संगत जी और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें भेज सकते हैं अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।